Hello students, welcome to the new class that is geography. It's a second part of your geography class. So let's continue our previous lesson that is maps our companion. तो लास्ट क्लास तक हमने जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हमने देखा था, है ना। तो वो है आपका पेज नंबर 39. तो आई होप जो आपको असाइनमेंट दिया गया था आप सभी ने किया है. तो आज हम जो मेथड्स है मैप को शो करने के, कितने मेथड्स है, 3 मेथड्स है. तो वो तीनों मेथड्स आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. तो आपको पेज नंबर ओपन करना है 40, साथ में पेंसिल लेके बैठना है और बुक और पेन भी लेके बैठना है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फिर जो भी नोट्स होंगे वो आपको नोट डाउन करने हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें. तो लास्ट पीरियड का जो है क्या है, व्हाट इज़ मैप. मैप हमने पढ़े हैं तो हम एक बार रिवाइज करेंगे कि व्हाट आर मैप्स. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन. मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. किसी भी मतलब जो भी फोर्ट है या फिर रिवर है, बहुत जो भी प्लेसेस है या फिर लैंडफॉर्म है, हर एक जो चीज़ है उसका रिप्रेजेंटेशन या फिर उसे हम ड्राइंग भी कहते हैं, है ना. जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल बताया था, तो इट्स अ ड्राइंग आल्सो ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. ठीक है, ये क्या है, आपकी मैप की डेफिनेशन है. तो चलो पेंसिल लो और साथ में मैप की डेफिनेशन अंडरलाइन करो और साथ ही में बुक में भी आपको ये डेफिनेशन राइट डाउन करनी है. क्या लिखोगे, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. इट्स कुड बी हैंड ड्रॉन और प्रिंटेड. ये लास्ट पीरियड तक हो गया है ना. तो कुछ इंजीनियर्स एक तो हाथ से बनाते हैं और कुछ प्रिंटेड भी हो सकते हैं. इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द प्लेसेस एंड लोकेशन विद इन एन एरिया, हेल्पिंग अस टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना. तो चलो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसे रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हैं. द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ लैंडफॉर्म कैन बी इजीली शोन इन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. उसके जो लेंथ और विड्थ है हम जो पेपर है उस पर दिखा सकते हैं. हाउएवर द हाइट एंड डेप्थ, उसकी हाइट और लैंडफॉर्म की डेप्थ हम पेपर पे दिखा सकते हैं क्या, नहीं दिखा सकते. तो इसे शो करने के लिए क्या होगा, the height and depth cannot be shown easily. There are different method of showing elevation or a height of the land. मतलब उनकी डेप्थ, लैंडफॉर्म की डेप्थ और लैंडफॉर्म की हाइट शो करने के लिए 3 मेथड्स है, जो कि 3 मेथड्स आपने राइट डाउन किए हैं, है ना. तो लैंड फर्स्ट कौन सी थी, काउंटर लाइन मेथड. सेकंड है लेयर टेंटिंग मेथड एंड थर्ड इज डिजिटल एलिवेशन मॉडल. तो ये तीनों मेथड्स आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. तो लास्ट पीरियड तक आपने ये सब पढ़े हैं ना. तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं काउंटर लाइन मेथड. दिस मेथड इज यूज टू शो द अनइवननेस ऑफ लैंडफॉर्म ऑन अ मैप, है ना. क्या क्या शो करता है, लैंडफॉर्म का जो हाइट या फिर डेप्थ है ना, लैंडफॉर्म की हाइट या फिर डेप्थ इसे शो करता है. द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम अ सी लेवल. कहाँ से गिनी जाती है, जो सी लेवल होती है, लैंडफॉर्म की हाइट सी लेवल से काउंट की जाती है. नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाइड ना. अगर कोई दो लैंडफॉर्म है उनकी हाइट सेम है तो उसे भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देयर पोजिशन इज मार्क एक्यूरेटली ऑन द मैप. ये सारी चीज़ें किस पे दिखाई जाती है, मैप पे दिखाई जाती है. दिस लोकेशन आर जॉइंट विथ अ लाइन, सच लाइन्स आर कॉल्ड काउंटर लाइन्स. फिर ये जो लोकेशन है वो लाइन से ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को क्या कहेंगे, काउंटर लाइन्स. क्या कहते हैं, काउंटर लाइन. सी मैप ए. देखो यहाँ पर एक आपको मैप दिखाई दे रहा है जो कि काउंटर लाइन, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन्स कौन सी है, काउंटर लाइन्स है. ओके, तो चलो नेक्स्ट इज सेकंड मेथड. हाँ चलो, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हिल. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम. ये काउंटर लाइन मेथड का ही एक्सप्लेनेशन है. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम. नोट दैट व्हेन देयर इज अ लेस डिस्टेंस बिटवीन द काउंटर लाइन द स्लोप इज स्टीप, whereas if the distance is great the slope is gentle. मतलब अगर जहाँ पर स्टीप मीन्स क्या, बहुत ज़्यादा स्लोप हो जाता है ना,
और जहाँ पर डिस्टेंस बड़ा है वहाँ पर स्लोप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये जेंटल स्लोप है और ये स्टीप स्लोप है। स्टीप मीन्स बड़ा स्लोप, गहराई जिसे हम बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज लेयर टिंटिंग मेथड। लेंथ और हाइट और डेप्थ काउंट करने के लिए, लैंडफॉर्म की डेप्थ और हाइट काउंट करने के लिए जो सेकंड मेथड है, उस मेथड का नाम है लेयर टिंटिंग मेथड। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन काउंटर लाइन। किसके ऊपर डिपेंड है, काउंटर लाइन्स के ऊपर डिपेंड है। इन दिस मेथड द स्पेस बिटवीन काउंटर लाइन्स आर फिल्ड विथ कलर। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो काउंटर लाइन्स के दो लाइन्स के बीच कलर फिल किया जाता है ना। ईच कलर इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक आई। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ऑरेंज दिया है, यहाँ पर येलो दिया है, यहाँ पर ग्रीनिश कलर का दिया है ना। तो आपके जो पेज नंबर है, आपके पेज नंबर 39 के ऊपर भी आपको मैप ए और मैप बी दिया है। अगर ये इमेज दिख नहीं रही तो आप आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, वहाँ पर आपके मैप दिख जाएंगे। ओके, तो देखो दो जितने यहाँ पर कलर्स फिल किए हैं वो अलग अलग हाइट के हैं, है ना। ईच कलर इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक हाइट। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज आर कलर्ड ब्लू। क्या है, वाटर बॉडीज किससे कलर्ड है, ब्लू कलर से। वेयर एज द एडजॉइनिंग लैंड इज कलर्ड डार्क ग्रीन। ये क्या है, एडजॉइनिंग लैंड, मतलब यहाँ पर लैंड प्रेजेंट है तो वो ग्रीन से दिखाई दिया है ना। लैंड हायर देन दैट इज कलर्ड अ लाइट ग्रीन, नेक्स्ट हायर लैंड इज कलर्ड येलो एंड सो ऑन। देखो कैसा है, लाइट ग्रीन है, दिखा है ना, यहाँ पर एक लाइट ग्रीन दिया है कलर और कुछ येलो कलर भी दिया है। तो हर मैप में ऐसे अलग अलग कलर, अलग अलग जो कलर्स यूज होते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, लेयर टिंटिंग मेथड, एंड इट इज बेस्ड ऑन अ काउंटर लाइन्स मेथड। ओके, नाउ स्टडी द कलर इंडेक्स, नोट हाउ द कलर्स चेंज विद द हाइट। देखो ये यहाँ पर दिया है, तो ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो मोर देन जो हाइट है, लैंडफॉर्म की हाइट दी है, वाइट कलर का दिया है मोर देन 4880। फिर आपको ब्राउनिश कलर का दिखाई दे रहा होगा 3660 टू 4880। मतलब ये जो बॉक्सेस दिए हैं और ये जो हाइट दिए हैं वो क्या है, हाइट मतलब वो कलर्स दिए हैं। जैसे कि आप इतना बड़ा लैंडफॉर्म, उसके हाइट और डेप्थ हम शो करना है तो शो मैप पे करेंगे। फिर मैप में अगर बहुत सारा लगा दिए तो हमें समझ में नहीं आएगा ना कि हाइट मतलब कौन से लैंडफॉर्म की हाइट कितनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म की हाइट अलग अलग कलर से करते हैं और उसके साथ में उसकी हाइट भी लिखा जाता है। ठीक है, द कलर्स बिटवीन द काउंटर लाइन शो अप द डिफरेंस इन द फिजिकल सेटअप। सेट सी मैप बी, जैसे कि ये मैप बी में अभी एक्सप्लेन किया, अलग अलग कलर के अलग अलग लैंडफॉर्म की हाइट होती है। चलो, तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, तो आपको ये वर्कबुक में भी दिया है और टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो आपको वो क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पूरा वाइट कलर का पेज है जहाँ पर सिर्फ क्या दिया है 100, 200 और 300 कुछ नंबर्स दिए हैं और साइड में अच्छे से देखोगे तो वहाँ पर कुछ डॉट्स दिए हैं। प्लेसेस ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर शोन इन द अबव बॉक्सेस। अबव बॉक्स, फाइंड एंड जॉइन द डॉट्स दैट शो प्लेसेस ऑफ द सेम हाइट। फिर आपको क्या करना है, ये 100 to 100, 100 to 100 मतलब जहाँ जहाँ पर 100 प्रेजेंट है पेंसिल लेके पूरे ज्वाइन करो। फिर उसके बाद क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर 200, 200, 200 के साइड में डॉट है तो डॉट टू डॉट हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। वैसे ही थर्ड वाला है 300 का है, देखो 300, 300, 300 ऐसा है, तो उस 300 को भी आपको ज्वाइन करना है। तो वहाँ पर कौन सी मेथड अप्लाई होती है ना, व्हाट मेथड ऑफ शोविंग द लैंडफॉर्म ऑन अ मैप हैव यू यूज हियर, राइट द आंसर इन द बॉक्स बिलो। फिर हमने जो दो मेथड्स पढ़े है ना, फर्स्ट थी काउंटर लाइन और सेकंड है लेयर टिंटिंग। तो दोनों में से आप यहाँ पर कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया, तो उस बॉक्स में आपको मेथड का नाम लिखना है। तो मेथड दो ही पढ़े, एक काउंटर लाइन और सेकंड है लेयर टिंटिंग। तो दोनों मेथड में से जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपको वो खुद लिखना है। ओके, तो ये आपका असाइनमेंट है। चलो नेक्स्ट, थर्ड मेथड इज डिजिटल एलिवेशन मॉडल।
दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड। क्या है? मॉडर्न मेथड है। आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन में हम स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन हमारी पढ़ाई बंद हुई क्या? नहीं हुई। हम ऑनलाइन एजुकेशन भी ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें जो भी टाइम आ रहा है तो हमें टाइम के हिसाब से चलना है ना। पहले एग्रीकल्चर में देखो, पहले पुराने ज़माने की तकनीक यूज़ होती थी, फिर कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम खेती में भी आगे बढ़े। तो वैसे ही क्या है, इस मैप में भी है ना। मतलब पहले के जो मैप्स बनते थे वो अलग थे, अभी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैप बनना शुरू हुई। ओके, इन दिस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू मैन मेड सैटेलाइट इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर में जो भी सैटेलाइट से जो भी इमेजेस जो भी कुछ मिलता है साइंटिस्ट लोगों को, तो वो क्या करते हैं, इस मैप में डालते थे। लेकिन ये मॉडल कौन सा है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल, सी मैप सी। इन इट वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन द हाइट ऑफ लैंडफॉर्म। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ग्रीनिश कलर का लैंडफॉर्म दिया है और अलग अलग, मतलब ये ब्लू कलर की लाइन है, तो यहाँ पर अलग अलग हाइट के लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है। ओके, जो आपका पेज नंबर है 40 के ऊपर आपको ये इमेज दिख जाएगी। चलो नेक्स्ट, मैप्स मेड यूजिंग द अबाउ मेथड्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन। ये हम कौन यूज़ करते हैं? ह्यूमन बींग, मीन्स एवरी ह्यूमन कैन यूज अ मैप। इन अदर वर्ड्स दे गिव अस एन आइडिया ऑफ इट्स हाइट, रिलीफ एंड स्लोप। मतलब कहाँ, कौन से लैंडफॉर्म पे कितनी हाइट है, फिर कहाँ पर स्लोप है, कहाँ पर जगह है जाने के लिए, ऐसे सारी चीज़ इस मैप में इंक्लूड होती है। यूजिंग अ कंप्यूटर्स वी कैन इवन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन अ डिजिटल मैप। मतलब क्या होगा कि जो थर्ड वाली हमारी मेथड है, कौन सी है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल के थ्रू हम कहाँ पर कितनी हाइट है ना, कौन से जगह पर कितनी हाइट है, ये भी हम उस मैप के ऊपर से निकाल सकते हैं। उनकी हेल्प हमें हो सकती है। फिजिकल मैप्स कैन बी यूज इन अ मिलिट्री ऑपरेशंस, टूरिज्म, ड्राइंग अप माउंटेन रेसिंग रूट्स, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। आपको पता है जैसे मिलिट्री में भी मैप्स यूज़ होते हैं, तो सारी चीज़ें जो तीनों भी मैप्स है ना। फर्स्ट थी काउंटर लाइन, सेकंड लेयर टिंटिंग और थर्ड है जो हमारी थर्ड मॉडल एलिवेशन, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो ये तीनों तकनीक कहाँ पर यूज़ होती है? मिलिट्री, मतलब हर जगह यूज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी मेथड्स यूज हो रही है वो है डिजिटल एलिवेशन मेथड। नाउ तो डू यू नो नाउअडेज मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेकिंग मैप्स हैव बीन डेवलप। ये पता चल गया आपको कि बहुत सारे नए तकनीक डेवलप हो गए। प्रीवियसली रिलीफ वॉज शोन यूजिंग द हिल शेडिंग टेक्निक, द मैप गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। पहले के ज़माने में क्या होता है, इस तरीके का मैप बनता था, है ना। अभी तो जैसे मॉडल एलिवेशन का मैंने एग्जांपल दिया, उसके बाद लेयर टिंटिंग में देखो बहुत सारे कलर यूज़ होते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कौन से लैंडफॉर्म की हाइट कितनी है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पूरा एक जैसा सिंपल जैसा रहता था। ओके, उसके बाद है कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। तो चलो, कन्वेंशनल साइन मीन्स क्या होता है? साइंस आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कन्वेंशन। तो जो मैप्स के ऊपर हमने लेयर टिंटिंग मेथड में देखा है कि हमने ग्रीन कलर, येलो कलर, लाइट ग्रीन ऐसे कलर्स जो यूज़ किए, फिर उसको साइन, जैसे कि हम रिवर अगर दिखाना है तो रिवर का साइन कौन सा है, या फिर कुछ लैंडफॉर्म अगर मैप पे दिखाने हैं तो लैंडफॉर्म का साइन कौन सा होगा, तो ये सारा आपको उस मैप में दिखाया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि पेज नंबर 39 के ऊपर ये एक मैप दिया है ना। तो इस मैप में क्या दिया है, साइड में देखो एक बॉक्स में दिया है कि ग्रीन कलर किसका है, येलो कलर किसका है, तो वो होते हैं कन्वेंशनल साइन और कन्वेंशनल सिंबल। ओके, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और अ ज्योमेट्रिकल शेप। या तो ये लेटर के फॉर्म में होते हैं या फिर ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे ट्रायंगल होगा या फिर लाइन होगी, कहीं पर डॉटेड लाइन होगी, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइन्स,
सर्कल, ट्रायंगल, डॉट्स एक्सेट्रा। ये सारा चीज़ जहाँ पर यूज़ होता है उसे कहते हैं कन्वेंशनल साइन। ओके, नाउ कन्वेंशनल सिंबल। Symbols are used to show various things on a map as per conventional। सिंबल पता है आपको, सिंबल भी मैप्स में यूज़ होते हैं। सिंबल्स आर मैन्युएचरेट ड्राइंग ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स एक्सेट्रा। जैसे मैप में अगर एक ही जगह लैंडफॉर्म, हिल्स और अगर फोर्ट भी आ रहा है तो फोर्ट कौन सा है, रिवर कौन सी है, या फिर जो भी अलग अलग चीज़ें मैप्स में प्रेजेंट है वो उसे दिखाने के लिए कुछ सिंबल भी यूज़ होते हैं। जैसे कि कई जगह पर टेम्पल्स प्रेजेंट होते हैं तो टेम्पल का सिंबल अलग यूज़ होता है, रिवर का सिंबल अलग यूज़ होता है। ठीक है, इट्स अ कन्वेंशनल सिंबल। तो आपको क्या करना है, कन्वेंशनल साइन और कन्वेंशनल सिंबल आपको अंडरलाइन करना है और साथ ही में आपके नोटबुक में भी लिखना है। ओके, तो देखो, स्टडी द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द सिंबल यूज बाय द सर्वे ऑफ इंडिया व्हाइल मेकिंग मैप। अभी ये मैप्स कौन बनाते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, वो मैप्स बनाते हैं। फिर हमारे जैसे लोगों को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा साइन किसका है, तो इसीलिए जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहता पीओ, है ना। पीओ मीन्स क्या होता है, पोस्ट ऑफिस। और ये देखो, ये एक सिंबल है जो है हार्बर का सिंबल। उसके बाद दिया है आपको लाइट हाउस का सिंबल। मतलब साइन और सिंबल ऐसे बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे हम रोड से जाते हैं तो अगर आगे जाके 1 किलोमीटर के बाद या फिर ½ किलोमीटर के बाद स्पीड ब्रेकर है तो हमें पहले ही दिया रहता है कि स्पीड ब्रेकर आगे जाके आने वाला है, या फिर लेफ्ट टर्न, यू टर्न, है ना। हमने साइंस में ये सारी चीज़ें आपने पढ़े होंगे। ओके, तो जैसे कि है फोर्ट, फोर्ट का सिंबल देखो इस तरीके का होता है। ब्यूरियल ग्राउंड इस तरीके का सिंबल है। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। तो देखो डॉट है और एक लाइन है, लाइन छोटी सी लाइन है और डॉट, तो ये किसका सिंबल है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। नाउ द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड मीन्स देखो यहाँ पर एक सिंबल दिया है। रेलवे का सिंबल तो आपको सभी का पता है, वेल। देखो जहाँ पर वेल प्रेजेंट है तो वेल का सिंबल। उसके बाद स्प्रिंग, ट्रायंगुलेशन मार्क, सेटलमेंट, ग्रास कहाँ पर प्रेजेंट है उसका भी सिंबल है। काउंटर लाइन का सिंबल देखो, हमने काउंटर लाइन मेथड पढ़ी है। उसके बाद लेक जहाँ पर प्रेजेंट है तो लेक का सिंबल देखो यहाँ पर। रोड, माइन एंड रिजर्व फॉरेस्ट। तो इतने सारे सिंबल दिया है तो आपको क्या करना है, ये सारे सिंबल ड्रॉ करना है, साथ ही में उसका नाम लिखना है। जैसे कि आपको बताया पीओ ये सिंबल है, पीओ सिंबल किसका है, पोस्ट ऑफिस का है ना। तो ऐसे आपको आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, डू यू नो। तो अभी जैसे बताया कि मैप्स कौन रेडी करते हैं, जैसे कि फोर्ट का मैप या फिर स्टेट का मैप, कंट्री का मैप होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का मैप होता है। तो ये मैप कौन करता होगा, द सर्वे ऑफ इंडिया इज़ द फोरमोस्ट मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। एक इंस्टीट्यूट है तो वो क्या करता है, सर्वे करने के बाद वो मैप फॉर्म करता है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1767। ये कब ये जो इंस्टीट्यूट है कब लॉन्च हुआ था, 1767। इट इज़ यूज इन योर एग्जाम एंड योर जनरल नॉलेज, सो अंडरलाइन दैट line. It was established in 1767. This institute has made a large number of topographic maps of the Indian subcontinent on various scale by conducting field survey. सर्वे करने के बाद ही उस कंक्लूजन पे वो पहुँचते हैं कि मैप्स पे क्या दिखाना है। These maps are known the world over for their accuracy. The institute headquarters are in देहरादून in उत्तराखंड। चलो इस लाइन को अंडरलाइन करो कि इस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उत्तराखंड में देहरादून नाम का प्लेस है, वहाँ पर ये है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन करो, अंडरलाइन करो। ओके, और ये जो सिंबल आपको मतलब इमेज दिखाई दे रही है ये किसकी है, सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे होंगे है ना, संस्कार एकेडमी, तो संस्कार एकेडमी का लोगो है, तो ये किसका लोगो है, सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो है। ओके, समझ में आ रहा है। तो देखो इस लेसन में काफ़ी सारे सिंबल, काफ़ी सारे साइन हमने पढ़े, मैप्स कहाँ पर यूज होता है, मैप्स क्या है, फिर मैप को शो करने के लिए कितने मेथड्स है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े। और एक असाइनमेंट लास्ट पीरियड में दिया था और इस पीरियड में भी आपको एक असाइनमेंट दिया है।
ओके, वो डॉट्स वाला आपको जो करना है और उस मेथड का नाम बताना है कि पहली मेथड है, सेकंड है या फिर थर्ड मेथड है, ठीक है। तो इसके बाद का लेसन, ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। जो फर्स्ट लेसन था हमारा ज्योग्राफी का, इसके बाद का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।